नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे एचबीएम टीवी 9 न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मुंबई के कल्याण परिसर में हूँ और कल्याण परिसर के आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रवेश द्वार अशोक नगर में मैं हूँ और ये जो है बुद्ध भूमि फाउंडेशन जो है ये यहाँ पर ही है। त्याग मूर्ति माता रमाई अम्बेडकर स्मारक है और यहाँ पर कुछ दिनों से एक बुद्ध भूमि को लेकर एक विवाद शुरू है। आखिर क्या है वो मामला, हम जानने के लिए इस बुद्ध भूमि में आए हैं कल्याण के। हम जानते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे, जो उपासक उपासिकाएं हैं उनका भी हम ओपिनियन लेने वाले हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए हम जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है महामना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति दिखाई दे रही है। बुद्ध भूमि फाउंडेशन मुंबई आप देख सकते हैं एंड इंटरनेशनल धम्मा प्रोजेक्ट ऑन 32 एकड़ यानी 32 एकड़ में ये जो है इंटरनेशनल धम्मा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। यही हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो कई वर्षों से शुरू है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। सर, आप कहीं पे रहते हो? हाँ, 2 मिनट में रहता हूँ। अच्छा। हम लोग नागपुर से आए हैं, खास करके आप बुद्ध भूमि के कवर करने के लिए आए। क्या बताना चाहोगे? बीच में काफी विवाद शुरू था और इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट करना चाहता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलप नहीं करेगा क्योंकि उनकी मनोकांक्षा नहीं है कि डेवलप करने की। ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन 29 एकर्स में बसा हुआ है। यहाँ पर 32 की कोई 29। अच्छा, 29। हाँ, 29 एकड़ में बसा हुआ है। पहले यहाँ पर नदी थी, उधर बाजार बढ़ता था मतलब। और उसमें इस कामले साहब है एक इधर की जो मेन जो ओनर थे कामले, उन्होंने दान दिया है। दान पारमिता से 29 एकड़ इधर डेवलप के लिए दान दिया। और गौतम रत्न बनते जी, हमारे जो पूजनीय बनते जी गौतम, उन्होंने इनकी देखभाल किया और वो देखभाल करके इतना बड़ा इधर वास्तु बना दिए। जगह जगह पे वहां पर उन्होंने बुद्ध की मूर्ति रखी है। इधर प्रोजेक्ट है 125 फुट की बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल में लोग जाते हैं, जब महाराष्ट्र में आएंगे और बम्बई में आएंगे तो बुद्ध का स्थान क्या है, बुद्ध की आस्था कैसी है, बुद्ध की महत्व प्रेरणा समझना चाहिए। बुद्ध से जो प्रेरणा मिला है यहाँ पर वहाँ हुआ स्टैचू खड़े करने की उनकी मनकांक्षा वहां पर उन्होंने दिया है। पूरा उधर स्टार्ट दिया है कि बुद्ध भूमि में क्या क्या बनना चाहिए। पर इधर की प्रस्थापित वर्ग ऐसा है कि उन्हें बुद्ध आगे लाना नहीं चाहते। और जो ब्रिज है, इन्होंने ब्रिज बीच में से ही डाल दिया। इधर बीच में काय का ब्रिज है? इन्होंने हाईवे ब्रिज दिया है। एक्चुअली उन्होंने कॉर्नर से लॉन्ग रूट से लेना चाहिए। ये क्या बुद्ध भूमि के अंदर ही ब्रिज ले लिया? उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर उन्होंने वैसा एक से क्योंकि हमारा बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो नहीं। और उधर का बुद्ध भूमि में से जो प्रचार प्रसार है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और बुद्ध का न्याय ले रहे हैं और बुद्ध धम्म प्रवेश करे। यहाँ पर बहुत सारे ओबीसी एससी एसटी के लोग बुद्ध धम्म में प्रवेश करने का यहाँ पर बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है। उनको वह नस्त नाबूद करना है। इसकी यह आने वाली जो सरकार है, ये आरएसएस की जो सरकार है, आरएसएस के ऊपर पैंडे पे चलने वाली सरकार है, उन्हें यहाँ पर वो प्रोग्राम करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनका ये जो योजना के लिए यहाँ से बीच जाएगा, फिर इनको इधर से हटाना चाहिए, इधर इनको दूसरी जगह पे भगाना चाहिए। ऐसी जो मन शंका उसमें उसको निचोड़ने का काम हम बुद्ध बौद्ध लोग करने वाले हैं। बीच में ही ले लिया। अभी जो है 31 एकड़ है, 31 एकड़ के बीच में उन्होंने ब्रिज डाल दिया है। मतलब उधर की भी हमारी जो जमीन है वो भी बाधित करने की कोशिश कर रही है और इधर की भी बाधित, मतलब कम जगह पे। इसमें और कामले साहब का जो घर है, जो मैडम है जो है, उनको भी जगह देना है। ऐसी जो है तो इसमें हमें बराबर बचेगा क्या? ये जगह किसकी है? ये है बुद्ध भूमि फाउंडेशन के नाम पे रजिस्टर्ड जगह है। तो ये दान दी हुई जगह है? दान दी हुई जगह है। 29 एकड़ उनके कौन से परिवार ने दी? कामले साहब, कामले परिवार ने। कामले परिवार। कितने साल पुरानी ये जगह होगी? नहीं बोलेंगे तो अभी यहाँ पर हम जब आ रहे हैं तो मुझे ही 25 साल हो गए यहाँ पर आते हो। तो 25 साल की पुरानी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर रेलवे की बिल्डिंग ही थी आगे, पहले आधी रेलवे की जगह है। आप एंट्री मारे तो राइट साइड में रेलवे की जगह है। तो थे अपने बुद्ध भूमि फाउंडेशन कामले साहब के नाम पे जगह है। बाबा साहब ने स्थापित की जो संस्था है उसको आगे कैसे बढ़ाना है और बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, नई नई तकनीकियां मुझे क्या लानी चाहिए, इसका विचार करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है?
डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका हो सकता है कि हम कुछ पीछे रह गए हो, हमारे पीछे जो पदाधिकारी थे या फिर बाबा साहब के बाद में जो पदाधिकारी थे उन्होंने शायद वो तौर तरीके नहीं अपनाए हो जो बाबा साहब को चाहिए था। तो जो बाबा साहब ने बोला था कि मुझे भारत को बौद्धमय करना है, तो उस हिसाब से बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ते हुए, आगे रखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि हमें उनके विचारों पे कार्य करने की जरूरत है। जो हो सकता है कि मैं बाकी सबको तो नहीं बोलूंगी, मैं खुद को भी बोलूंगी कि हो सकता है कि हम बाबा साहब के विचारों को कहीं पीछे छोड़कर आए। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा साहब को विचारों को हमें आगे लेकर चलना चाहिए। गढ़चिरौली से आई हूँ। गढ़चिरौली का नाम अच्छा, आप आपने भी सुना होगा। गया था ना उधर? हाँ, तो मैं गढ़चिरौली से आई हूँ और जैसे सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा था हाँ, कई दिनों से बुरा लगता है ये आपको? कई दिनों से ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन के ऊपर जो कब्जा करना चाहते हैं, जो प्रशासन है, यहाँ की महानगर पालिका है, जो कब्जा करना चाहती है। डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट? अभी 35 एकड़ जमीन है यहाँ की और मुझे ऐसे लगता है कि 30 या 40 साल से, या मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं हो, तो इस तरीके से यहाँ पे जो पूजनीय भंते जी है, जो बुद्ध धर्म का प्रसार करना चाहते हैं, उनके माध्यम से जैसे मेडिटेशन हो, जैसे श्रावण शिविर हो, जैसे वो काम बढ़ाना चाहते हैं, अगर उनके काम को रोका जाता है और तुम हर किसी का डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आप डेवलपमेंट किसे कहते हो? मैंने अभी आते समय देखा कि यहाँ पे तो मेट्रो के लिए तो परमिशन दे दी है बुद्ध भूमि फाउंडेशन ने। तो अगर हम हमारी भंते जी, पूजनीय भंते जी अगर डेवलपमेंट के लिए परमिशन दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे पिलर भी दिखे कि है, तो आप और किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हो? मतलब हमारी ये जो जमीन हमने आरक्षित की है हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसका समर्थन मैं नहीं देना चाहती कि आप और किस तरीके डेवलपमेंट करना है आपको, तो और भी कई जगह होगी, आप उस जगह का इस्तेमाल आप इस माध्यम की वजह से अपील करना चाहती हूँ हर बौद्ध उपासक उपासिका को कि आपको जितना बनता है 50, 100, 500, 1000 जितना आप दे बन सकते हो उतना वो आर्थिक सहयोग आप कीजिए कि आगे चल के इस बौद्ध भूमि फाउंडेशन का और से ज्यादा निर्माण हो, कि आगे चल के कोई भी सरकार इस पे नजर ना डाले। कि डेवलपमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर गवर्नमेंट राजी नहीं है, तो मैंने पहले ही अपील की हर गवर्नमेंट का कैसी है, गवर्नमेंट का कोई ट्रस्ट रहती है, वो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे उनको विश्वास में लेकर, लेकिन जो गवर्नमेंट के ट्रस्ट जो पदाधिकारी रहते हैं वो भी बोधी होना चाहिए, बराबर, करेक्ट, बोधी होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट के अगर ट्रस्ट जो बोलते हो ना, तो हर ये इसका वो उसका वो महाबोधि महावीर का चालू है ना, वो तो अभी मसला सुलझा ही नहीं है। अगर हम ऐसी जगह का डेवलपमेंट करने के लिए अगर हर किसी को इधर से उधर से लाते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। बुद्ध भूमि फाउंडेशन और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोलैबोरेट होके इसका निर्माण और अच्छे से डेकोरेशन करना चाहती है, उसका उद्धार करना चाहती है, उसको अच्छे से बनाना चाहती है, तो यस, आई एम एग्री विद दैट। मैं बौद्धाचार्य सुरेश कटारे, राहणार अशोकनगर वांथुनी, बुद्ध भूमि फाउंडेशन धम्मसेवक, यहाँ में मैं कार्यरत असून ये मेरा मैरिज ब्यूरो चल रहा है। मैं इधर विकास तो होना चाहिए, बुद्ध भूमि फाउंडेशन का भी विकास होना चाहिए। आणि हे जे 32 एकड़ का जो जमीन है, ये इंटरनेशनल दर्जे का बुद्ध विहार है। उसके बारे में कहना तो ऐसा है का जो ये भूमि में जो आदमी आता है वो भूमि का उसको लाभ मिल जाता है। आणि या बुद्ध भूमि फाउंडेशन का जो संस्थापक है भंते गौतम रत्न, उसने अच्छा काम चालू है। उसका मार्गदर्शन से जो है संस्थापक भंते गौतम रत्न जब भी इधर से आए हैं तभी से ये जागे का संरक्षण अच्छे तरह से चल रहा है। आणि अपने जो लोग धम्म सेवक उनका भी काम अच्छा तरह से चालू है। आणि हमारा कहना ऐसा है, बुद्ध भूमि फाउंडेशन में जो हमारा जो मांगने है सरकार को का जो हमारा जो मेडिटेशन हॉल या मेडिकल कॉलेज और बच्चों लोगों के लिए स्कूल के लिए बाबा साहब का जिसने हमको बाबा साहब ने जो दिया है वो उनके वजह से हमारा बाबा साहब का बड़ा स्मारक होना चाहिए। ऐसा हेतु से हमारा जो हमारा ये मांगनी है और सरकार ने वो पूरी करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है
डेवलपमेंट को लेकर, और यहाँ पर बुद्ध मूर्ति भी हटाई गई थी, तो वो भी विवाद काफी चर्चा में है। हाँ, 30 मई को इधर जो प्रशासन आए थे, वो प्रशासन ने जो कुछ भंते जी लोग को कुछ नोटिस न दे के उसमें डायरेक्ट पुलिस फोर्स करके इधर जबरदस्ती हमला करके मूर्ति निकालने के लगाए। कारण क्यों का ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन में जो प्रकल्प चालू है, MRD का जो प्रकल्प चालू है, उसको हमने मना किया नहीं। भंते जी ने उसको आश्वासन दिया था का तुम हमारा काम चालू हो के भी जो आपका जो मांगनी है हम आपको करके देंगे। भंते जी का कहना ऐसा है कि जो हमारा जो मांगनी है, जब तुम्हारा काम चालू है तो हमारा भी थोड़ा काम चालू करके देखो, एखादा कॉलेज का काम चालू करो, एखादा विपक्षी केंद्र चालू करो, ऐसा हमारा। पर उसने कुछ किया नहीं, उनका प्रकल्प चालू रहे। यानी महानगर पालिका को जो है वो बोला गया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि जिस प्रकार से आप डेवलपमेंट इस बुद्ध भूमि परिसर में कर रहे हो, यानी पुलिया के माध्यम से ब्रिज बना रहे ना, यहाँ पे ब्रिज बना रहे, तो उसी प्रकार से बुद्ध भूमि का भी आपने विकास करना चाहिए। ये मांग आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किए थे। हो मांग किया था, उसने मान्यता दिया था हम करके देंगे, पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। महानगर पालिका ने वो जो अपनी जब मीटिंग हुआ था इधर ही, तो उसमें खाली तोंडी लिया था, लिखी दिया था, नहीं था हम करके देंगे। इसके ऊपर भंते जी ने उसके ऊपर विश्वास रखा, कब वो चलो हम बना के देंगे। अभी साल हो गए होने को आया है, तभी तब वो बुद्ध फाउंडेशन का कुछ विकास नहीं हो रहा है, कुछ बांधकाम नहीं करके दिया है, कुछ विपक्षी केंद्र नहीं बना के दिया है, कुछ गार्डन बना के नहीं दिया है। हम बोले इधर का झाड़ हम उठा के हम दूसरी जगह पे लगाएंगे। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो वादा किया था 1 साल होने को आ रहा है, आपने कहा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है अभी कि बुद्ध भूमि फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर मिलकर अगर इसका विकास करना चाहते हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे? अच्छा है ना, फिर वो तो अच्छा है, होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए, विकास को कोई अड़थड़ा नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी किया ना, पर बुद्ध भूमि फाउंडेशन का नाम पे होना चाहिए, बराबर, ये हमारा कहना है। यानी जो भी विकास करना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बुद्ध भूमि फाउंडेशन के माध्यम से उनको विश्वास में लेकर ही करना चाहिए। हाँ, उसको विश्वास ये लेकर जाइए। आप बात बराबर बोल रहे हैं, कारण जो इधर का जो भंते गौतम रत्न थेरो, क्या जो 80-81 साल से वो लोग इधर से मेहनत कर रहे हैं। इधर बहुत आखा ये जमीन था पूरा खडेल, जो 5,000 ट्रक ये भरनी, 5,000 ट्रक से ऊपर इधर ये भरनी किया है, उसने किया है। उसको तो पैसा लगेगा कि नहीं? आप आके उसको तोड़ फोड़ जाएंगे, करेंगे, उसको जो रास्ता बनाएंगे, तो थोड़ा कोई भी होएगा ना, है क्या नहीं? तो उनको भी पैसा लगा होगा ना, कितना करोड़ रुपया लगा होगा। निश्चित ही, यानी आपका अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट करती है तो आपका उसको विरोध नहीं, लेकिन बुद्ध भूमि फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर और बुद्ध भूमि फाउंडेशन को विश्वास में लेकर ही इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट यानी किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बुद्ध भूमि में? बुद्ध भूमि फाउंडेशन में वो जो पता है ना आपको, वो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बच्चों लोग को विपक्षी केंद्र होना चाहिए, आणि धार्मिक स्थळ जैसा बोरोली में पेगोड़ा बना है वैसा पेगोड़ा होना चाहिए, आणि बुद्ध गया का जो प्रतिकूल बुद्ध विहार है वैसा होना चाहिए। मुझे लोग धार्मिक स्थल जैसे लंबा लंबा लोग इधर आता है, इधर बोरोली में जाते, इधर वो पहले इधर आएंगे वापिस उधर जाएंगे। ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन का मैं धम्म सेवक हूँ, पहले से मैं ये कार्य इधर जुड़ा हूँ, आणि ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन का काम कार्य हमारे जैसे हमने डेवलप किए हैं। इधर भंते गौतम रत्न थेरो यांच्या मार्गदर्शन से संस्थापक है, आणि बहुत अच्छा भंते जी है, पढ़ेला है, उनका अभ्यास बहुत अच्छा है, जो सच वो सच है, उसमें झूठा कुछ नहीं। मुझे उसको जो काम करना है, मुझे उसको बोलते ना, कोई लालच, भंते के पास कोई लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बौद्ध धर्मास के लिए, हर समाज के लिए वो काम करने वाले भंते गौतम रत्न थेरो है। ऐसा भंते कभी मिलेगा नहीं। मुझे छोटे उम्र से उसको अभ्यास बहुत बड़ा है, भंते जी के मागे बहुत समाज उभा है, अशा पद्धतीने काम चालू आहे।
बुद्ध भूमि का डेवलपमेंट होना जरूरी है, मगर डेवलपमेंट होते समय जो है बुद्ध भूमि फाउंडेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर इसका जो है विकास करना चाहिए, ऐसी उपासिका उनका भी कहना है।